फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? थंब सकिंग, नेल बाइटिंग, मेंटल रिटार्डेशंस एंड देन लास्ट वन इज बाइटिंग बॉडी पार्ट्स। सो इनमें से कौन सा हमारा एक्सेप्ट ऑप्शंस होंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ अ एक्सेप्ट ऑप्शनल, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेशंस हैं वो हमारे हैबिट डिसऑर्डर्स जो बच्चों में पाए जाते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे मेंटली इल्ड कंडीशंस में बच्चे चिल्ड्रंस देखने को मिलेंगे। बट जो हमारे हैबिट डिसऑर्डर्स होंगे चिल्ड्रन में, वो थंब सकिंग होंगे, नील बाइटिंग होंगे एंड द बाइटिंग बॉडी पार्ट्स, जो कि हर बच्चा लगभग आपके बचपने में खुद जो भी बेबी है वो करते ही हैं। थंब सकिंग करते हैं, नेल भी बाइटिंग करते हैं एंड देन पेरेंट्स हो, अपने कोई रिलेटिव्स हो, जब आप उस बच्चे को लोगे तो क्या कोई भी बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं? बाइटिंग करने लगते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है? हैबिट डिसऑर्डर्स में बच्चे में आएंगे। बट जो मेंटली रिटायर्ड कंडीशंस है वो मेंटली क्या देखने को मिलता है? साइकेट्रिक कंडीशंस देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ट्रीटमेंट ऑफ नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस इंक्लूड। जो बच्चों में नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस देखने को मिलता है उनमें ट्रीटमेंट क्या क्या इंक्लूड होगा? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? ब्लैडर ट्रेनिंग, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, interruptions of sleep before the expected time of bed waiting, and the last one is all of the above. तो जो बच्चा नॉन ऑर्गेनिक एनोरेसिस के कंडीशंस में है उसके ट्रीटमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि बच्चों में आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट में ब्लैडर ट्रेनिंग देनी है, यानी कि जब बेबी आपका 3 इयर्स का हो जाए तब उसको क्या करना है? टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से आप होल्ड करके रखो, और जब आपको ब्लैडर फुल लगे, जब आपको यूरिन पास आउट फील हो, तो आप क्या करना है? आपको जाके यूरिन को पास आउट करनी है। देन बेबी को क्या करना है? सपोर्टिव साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड करनी है। देन इंटरप्शंस ऑफ स्लीप बिफोर द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बेड वेटिंग, यानी कि जब वो बेड पे ही क्या करता है? यूरिन पास आउट करता है, तो उसको क्या करना है? बच्चे को हमें अच्छे से बतानी है कि आप सोने से पहले क्या करो? यूरिन आउटपुट करके आओ, जिससे आपको क्या हो? बेड वेटिंग की कंडीशंस ना हो। तो ये कंडीशंस आपको बेबी को क्या करना है? बतानी है। तो ये ट्रीटमेंट हमारे सारे ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी प्रिवेंशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस इंक्लूड। जब बच्चों में मेंटल रिटार्डेशंस का कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है तो इनमें हम प्राइमरी प्रिवेंशंस क्या करेंगे, यानी कि प्राथमिक जो हमारा प्रिवेंशन उस चीज़ से बचाव है वो हम क्या करेंगे जब बच्चों में मेंटल रिटार्डेशंस का कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है? तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? टू इंक्रीज एजुकेशन लेवल, नेक्स्ट वन इज proper immunizations, next one is genetic counseling, and then last one is all of the above. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? डी करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस का क्या करेंगे? बच्चों में एजुकेशन लेवल भी बढ़ाएंगे, यानी बच्चों को हम क्या करेंगे? एजुकेट करेंगे प्रॉपरली। जो इम्यूनाइजेशंस होते हैं वो टाइम टू टाइम प्रॉपरली उनको इम्यूनाइजेशंस करवाएंगे, और जो जेनेटिक काउंसलिंग होते हैं वो भी बच्चों में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, जिससे हम मेंटल रिटार्डेशंस के पेशेंट में बच्चे में क्या करें? हम अच्छे से उनका प्रिवेंशन कर सकें जब प्राइमरी कंडीशंस में हो तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सेकेंडरी प्रिवेंशंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशंस इंक्लूड। अब प्राइमरी प्रिवेंशन तो हमने कर लिया, अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या करेंगे? तो फर्स्ट है गुड एंटीनेटल केयर, early detections of and treatment of MR, immunizations and then rehabilitations. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो अर्लियर डिटेक्शंस करेंगे एंड द मेंटल रिटार्डेशंस का जो कंडीशंस है उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? स्टार्ट